अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अम्मा पारा यानी कि पारा नंबर 30। तो हम उसको शुरू से स्टार्ट करने के बजाय हम यहाँ पर पढ़ेंगे लास्ट सूरे से, क्योंकि 30वें पारे में जो लास्ट सूरतें हैं वो छोटी सूरतें हैं जिसको हम कॉमनली नमाज में पढ़ते हैं और ये सूरतें हमें याद भी हैं। तो इसीलिए सूरे नबा से स्टार्ट करने के बजाय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सूरे नास से, ताकि अगर हम पहले इन सूरों को सीख लें तो नमाज में भी इन सूरों को अच्छी तरीके से पढ़ सके। अगर आपको तजवीद के वीडियोस रूल्स के साथ और क़वाइद के साथ डिटेल में देखना है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास मक्किया, ये सूरह नास है, मक्किया में जो कि मक्के में नाजिल हुई थी। इसमें टोटल 6 आयतें हैं, आयातुहा 6 आयतें हैं इसमें, और उसमें एक रुकू है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल नॉर्मल है, क़ाफ लाम पेश कुल। अऊ यहाँ पर अब अऊ को हमें खींच कर पढ़ना है, आइन वाव पेश अऊ। अऊज़ु ज़ु ज़ाल की आवाज़ सॉफ्ट आएगी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन। अब यहाँ पर हम नून पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि नून और मीम पर अगर तजदीद यानी कि ये छोटा डब्ल्यू अगर इस तरीके से आ जाए तो हमें गुन्ना करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर नाक में आवाज़ को रोकेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास। ये भी सिंपल है, यहाँ पर भी बस गुन्ना करना है, मलिकिन नास। और जब ये आयत है, ये आयत का सिंबल है, हमें यहाँ पर वक्फ करना होता है। जब रुकना होता है तो लास्ट लेटर पर जो भी इबारत होगी उसको हटाकर हम उस पर जज़म दे देंगे। मलिकिन नास, इलाहिन नास। यहाँ पर भी खड़ा ज़बर है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, और यहाँ पर नून पर तजदीद होने की वजह से गुन्ना करेंगे। इलाहिन नास, वक्फ करने की वजह से ये ज़ेर को हटाकर यहाँ पर जज़म दे देंगे। मिन शर्रिल। अब यहाँ पर नून की आवाज़ को हमें नाक में छुपाना है, तो उसके लिए हमें रिकॉल करना होगा इख्फा का क़ायदा। वो ये था कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, यहाँ तो नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फा के 15 लेटर्स में से कोई लेटर आ जाए तो नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे। तो शीन भी उन्हीं 15 लेटर्स में से है। मिन शर्रिल, इसलिए यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल, वा को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है। वस्वासिल खन्नास, खन यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि नून पर तजदीद है। नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अल्लज़ी, यहाँ पर या मद्दा होने की वजह से गुन्ना करेंगे। अब यहाँ पर अलिफ पर कोई भी इबारत नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर अलिफ पर ज़बर लगाएंगे। अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु फ़ी, यहाँ पर भी या मद्दा इसीलिए खींचेंगे। या मद्दा मतलब या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। यहाँ भी या मद्दा है, यहाँ भी या मद्दा, या मद्दा को खींच कर पढ़ना है। फ़ी सुदूरिन नास, दू को खींचेंगे, वाव मद्दा, वाव जिस पर जज़म है और उससे पहले पेश है, इसकी वजह से खींच कर पढ़ेंगे। सुदूरिन नास, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा, और यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं, रुक रहे हैं, इसलिए जज़म देकर पढ़ेंगे। मिनल जिन्नती, मिनल जिन्नती, नून पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे। मिनल जिन्नती वन्नास। एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास।
اس سورہ کو اچھے سے صحیح کر لے، کیونکہ موسٹلی ہم یہ سورہ کو نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز میں ہماری تلاوت صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ہمارا یہ پہلا ویڈیو ہے جس کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے پارہ نمبر 30 سے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اللہ حافظ.